से जहां मॉनसून ने दस्तक दी, मौसम विभाग के मुताबिक समय से पहले ही ये मॉनसून आ गया। मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कल रात से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे चुनौतीपूर्ण बताते हुए भारी बारिश की आशंका जताई। बारिश के बाद प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया। भारी बारिश की आशंका के बीच रेलवे ने भी सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। ट्रैक पर पानी भरने के हालात होने पर उससे निपटने और लोकल सेवा को सही से चलाने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया। भारी बारिश की आशंका के बीच समुद्र में आज करीब 4 मीटर के हाई टाइड आने की भी बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि सुबह 11:15 के बीच समुद्र में यह हाई टाइड आएगी। तो ये तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं, जहां पर मॉनसून समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दी। क्या उसके लिए तैयारी पर्याप्त नहीं की गई, क्योंकि चुनौतियां भी इस वक्त ज्यादा थीं बीएमसी के सामने। जहां एक तरफ कोरोना के संकट से जूझना था, अनलॉक की प्रक्रिया में भी मुंबई आ गया था, वहीं दूसरी तरफ समय से पहले जो मॉनसून आया तो शायद ही कभी तस्वीर ऐसी देखी गई कि पहली बारिश में ही मुंबई आधी डूबी हुई से नजर आ रही है। कमर से ऊपर तक कई इलाकों में पानी भर चुका है और हालात अभी आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का अलर्ट भी अभी मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है कि भारी बारिश अभी 2 दिन और हो सकती है। ऐसे में कोशिशें तो की जा रही हैं कि पानी के निकासी की प्रक्रिया को सही ढंग से चला लिया जाए, लेकिन लगातार हो रही जो बारिश है वो दिक्कतें इस वक्त बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको मुंबई की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह तक गाड़ियां आप समझिए कि उनके पहिए तक केवल पानी में डूबे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, बारिश हो रही है, अब आधी गाड़ियां पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जो पानी घुटने के नीचे तक था अब वो घुटनों के ऊपर तक पहुंचता नजर आ रहा है। तो ये हालत अभी केवल सोचिए आप, कल रात से ही ये बारिश शुरू हुई और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तब तक ये हालात बन गए तो आने वाले दिन और कितने भारी पड़ सकते हैं मुंबई पर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि 48 घंटे का अलर्ट तो मौसम विभाग ने ही दे दिया है और वो भी भारी बारिश का। तो भारी बारिश से जूझते मुंबईकर, क्योंकि ऐसे में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई कई लोग अपने जिंदगी को नॉर्मल पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन ऐसे में रेल की पटरियों तक पानी भर चुका है। तो ऐसे में जिंदगियां पटरी पर कैसे आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मॉनसून ने समय से पहले मुंबई में दस्तक दी। कई इलाकों में बारिश हो रही है और कई जगहों पर तो भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी का भराव जो है वो इलाके में बढ़ता जा रहा है। लोगों के घरों तक ये पानी ना पहुंच जाए, ये खतरा भी अब सामने है। हालांकि बीएमसी ने ये दावा एक बार फिर से दोहरा दिया कि वो तमाम एहतियाती कदम जो मॉनसून के आने से पहले बीएमसी को उठाना चाहिए वो बीएमसी ने उठाया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तस्वीरों में तो ऐसा दिख रहा है कि शायद वो इंतजाम नाकाफी से थे, क्योंकि कोई ऐसे प्रबंध नहीं किए गए। पहले दिन की ही बारिश में शायद ही ये तस्वीर कभी मुंबई ने देखी होगी कि कमर के ऊपर तक पानी पहली ही बारिश में पहुंच गया। अमूमन 2 से 3 दिन जब लगातार बारिश मुंबई में होती है तब हम ये तस्वीर देखते हैं कि पानी का लेवल इतना बढ़ जाए, लेकिन पहली बारिश यानी कल रात से जो बारिश शुरू हुई और आज सुबह 11 बजे तक ही पानी का स्तर जो है वो कमर तक पहुंच चुका है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि तैयारियां बीएमसी की क्या रही और खतरा मुंबई वासियों पर कितना है। एक तरफ जहां भारी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जैम जैसे हालात से भी लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। कई रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं और जिसकी वजह से मुंबई में कई जगहों पर भारी संख्या में गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। 2 सहयोगी इस वक्त मुंबई से साथ हैं, जो मुंबई की इस वक्त की स्थिति हम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आशीष इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ पारस दामा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आप किस जगह पर हैं, वहां से जरा सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा दीजिए, जिससे यह अंदाजा लग जाए कि फिलहाल स्थिति मुंबई की क्या है। अर्पिता, मैं इस वक्त किंग सर्कल के इलाके में मौजूद हूं और सबसे अहम बात यह कि ये एक लो लाइन इलाका है और ऐसे में यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रेनेज के लिए बंदोबस्त किए जाने थे और स्थिति जो है वो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी कि मेरे पीछे सड़क तो नहीं, लेकिन एक नदी का हिस्सा जैसे माहौल जो है वो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा और ये मानसून की पहली बरसात का असर है, जिसकी वजह से ये सब दिखाई पड़ रहा है। और साफ तौर पर स्थिति ये है कि डेंजर जोन का बोर्ड लगाना पड़ा है, ड्रेनेज जो है वो खोले गए हैं 19 इलाकों में और डेंजर जोन का बोर्ड लगाना पड़ा है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल इलाका है, यानी कि जो बिल्डिंग की जो इमारतें आप देख रहे हैं उन इमारतों में भी पानी घुसा हुआ है और साथ ही साथ सड़कों की स्थिति बताने के लिए काफी है कि हालात क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ का हिस्सा देखें, ये देखें, ये भी हाल
आपको दिखाई पड़ेगा। गाड़ियों को जो है वो धक्का देकर किसी तरह से निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो टैक्सियां हैं वो टैक्सियां बंद पड़ी हुई हैं। एक एक करके गाड़ियों का ऐसे जगह जगह पे रेले लगे हुए हैं जहां पर गाड़ियां पूरी तरह से फंसी पड़ी हुई हैं और उनके निकालने का अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। जो बिल्डिंग है, आसपास की इमारतें हैं, उन इमारतों के का हाल आपको दिखाई पड़ जाएगा। जो बिल्डिंग के गेट हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है, सड़क से लगे हुए इलाके हैं और सोसाइटियों में भी पानी भरा हुआ है। कोई हिस्सा ही शायद ऐसा बचा हो जहां पर ये पानी नहीं भरा हुआ है। लोग घुटने से भी ऊपर ज्यादा पानी में गुजरने के लिए जो है वो मजबूर हैं और स्थितियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रास्ते को इस तरफ का देखें, ये जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाने वाला रास्ता है इसे बंद कर दिया गया है। जो गाड़ियां पास ऑन होकर आगे निकलेंगी वो केवल आगे जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद न तो उस तरफ से साउथ मुंबई की बाउंड की तरफ और न ही साउथ बाउंड मुंबई से सेंट्रल मुंबई की तरफ जाने का रास्ता पूरी तरह से इस हालातों में आपको दिखाई पड़ेगा। बसों से लेकर जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से आपको ठप पड़ेगा। लोग इंतजार में हैं कि पानी कब कम होगा, कब हालात जो है वो ठीक होंगे, लेकिन बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही और मौसम विभाग ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटे क्रिटिकल होंगे। जो लोग जाने के लिए निकले हुए थे वो देखें, वो ब्रिज के ऊपर आपको दिखाई पड़ेंगे। वो ब्रिज के ऊपर खड़े हुए लोग केवल इंतजार कर रहे हैं कि जब पानी उतरे तो शायद वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर उतर के जा पाए, क्योंकि रास्ता जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। स्थितियां गंभीर हैं। लोगों के लिए पहली मानसून की बरसात मुसीबतें ही लेकर आई है। ठीक है, पारस का भी रुख कर लेते हैं। पारस, भारी जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कितना असर इस मॉनसून का आप देख रहे हैं? कितनी जगहों पर अलर्ट पे लोगों को रखा गया है और क्या रेलवे पर इसका असर पड़ा है, और असर पड़ा है तो कितना पड़ा है? जी अर्पिता, पहले हम बारिश का अपडेट दे दें। बारिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो गति है बारिश की वो बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले जो थी एक अच्छी खबर ये थी कि बारिश तो चल रही थी मगर उसकी गति बहुत कम थी, मगर अब मूसलाधार बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है, जिससे मुंबई करों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। ट्रैफिक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये जो ट्रैफिक है वो बढ़ते ही जा रहा है, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ जितने भी रेलवेज हैं उनको बंद कर दिया गया है, उनको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे पे जिस तरीके से हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे, रेलवे ट्रैक्स पर पानी है और जिस दिक्कतें जो हैं वो मुंबई करों के लिए बढ़ती जा रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने 48 घंटों की चेतावनी दे रखी है कि और भी जो है मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसके चलते लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ जितने भी लोग हैं उनको ध्यान रखने की हिदायत दी गई है, वहीं ट्रैफिक जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 1.5 से 2 घंटे से लोग यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं अर्पिता, कितनी लंबी कतारें हैं। जो पानी है, पानी भरने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है। आगे जो सिचुएशन है वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है, जहाँ पे पानी भरने की वजह से ये पूरा रास्ता जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है। एक तरफ अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से मुंबई करों की जीवन जो है वो पटरी पे आना शुरू हुआ था, मगर मॉनसून की पहली बारिश ने ही जो हाल किया है मुंबई करों का, उससे उनकी जो स्थिति है वो और गंभीर हो गई है और दो तरीके से जो हैं वो जूझ रहे हैं। एक तरफ कोरोना से जूझ रहे थे और अब जो है ये जिस तरीके का ट्रैफिक है उससे जूझ रहे हैं। लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले थे मगर अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। वहीं मुंबई के अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से जल जमा हुआ है, वो एक और बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। बीएमसी हर साल दावे करती है कि इस साल हमने जो प्रिपरेशन थी, तैयारियां थी, वो जल्दी कर दी थी, मगर सारी पोल जो है खुलती हुई दिख रही है और स्थिति जो है वो और गंभीर होती जा रही है। वहीं अगर बारिश इसी तरह मूसलाधार चलती रही तो और ज्यादा जो है पानी। ठीक है, अब देखिए बारिश तो हो रही है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है आने वाले 2 दिन और बारिश होगी। बीएमसी की तैयारी क्या है